देखिए प्यारे बच्चों, मेरे पास अक्सर फ़ोन आ रहे हैं कि सर हमें ये गटरमैन जो रिएक्शन है इसको समझा दीजिए। तो इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है इसको आपके लिए, हिंदी ट्रांसलेट है ये पूरा। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि जो गटरमैन रिएक्शन है वो कितने प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले गटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया, गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस रिएक्शन। दूसरी है गटरमैन कोच सिंथेसिस रिएक्शन, और तीसरी है इसमें गटरमैन सिंथेसिस। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आप इनको किस तरीके से समझ सकते हैं, समझना है आपको, रट्टा नहीं लगाना है बिल्कुल भी। तो सबसे पहले हम प्यारे बच्चे बात करते हैं इसकी कि जो इसमें एल्डिहाइड संश्लेषण है उसको किससे पहचान करनी है। आपको करनी है हाइड्रोसाइनाइड से, उसकी पहचान करनी है। और जहाँ पर गटरमैन कोच की बात आती है तो वहाँ पर आपको कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं। ठीक है, बस इतना अंतर आप इसमें रख लीजिए, बाकी तो आप तीसरी तो बहुत ईजी है, उसको बता देंगे। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, आप इसका सबसे पहले ये देख लीजिए इसकी थ्योरी कैसे लिख सकते हैं इसमें। तो हम लिख सकते हैं कि बेंजीन की हाइड्रोसाइनाइड तथा हाइड्रोक्लोराइड से एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर क्या बनाते हैं, बेंजीन एल्डिहाइड प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो बस सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी फर्स्ट स्टेप से आप इसको करना स्टार्ट करेंगे। तो मैंने पहले किसको लिया, हाइड्रोसाइनाइड और हाइड्रोक्लोराइड को। तो ये मैंने बना लिया, इसकी स्ट्रक्चर फॉर्मूले से मैंने इसको बनाया, किस तरीके से होता है। लेवी-डॉट सिंबल मैंने आपको 11th में सिखाए थे, क्योंकि आपको 11th का बेसिक याद होना ज़रूरी है, तभी आप कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे, बहुत कठिनाई आएगी आपको। तो समझें, यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर इसको लिखा, और लिखने के बाद में मैंने यहाँ पर देखा HCl को मैंने तोड़ करके लिख दिया। अब जरा ध्यान दें, जब इसको मैं HCl को तोड़ता हूँ तो Cl माइनस हो जाता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है। CSH के मुकाबले Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है, और ऐसी ही यहाँ पर होती है कार्बन के मुकाबले नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है। यानी कि जिसकी अधिक होती है वो क्या होता है, अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, और इसकी कम होती है पॉजिटिव होता है। उसके बाद में इसका माइनस वाला पार्ट इस पॉजिटिव के साथ में जुड़ जाएगा, इसका पॉजिटिव वाला पार्ट इस माइनस के साथ में जुड़ जाएगा। तो ये वाली बॉन्डिंग यहाँ से ब्रेक होगी, देखो यहाँ से ब्रेक होगी, तो एक एक बॉन्डिंग यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद में और ये कार्बन पर Cl जुड़ जाएगा और नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ये वाली पहली रिएक्शन, पहली स्टेप में ये वाला काम होना। सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में आप उसके बाद में बेंजीन को लोगे इसके साथ। ये तो आपका क्लियर हो गया, C6H6 प्लस, ये वाली सारी रिएक्शन लिखेंगे हम यहाँ पर, C क्लोरीन डबल बॉन्ड N और H, फिर से रिएक्शन कराएंगे। देखो अब यहाँ से समझने की कोशिश करें, जो बेंजीन है हमारा, बेंजीन इस वाले क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करके एक हाइड्रोजन और क्या निकाल लेगा, HCl निकाल लेगा। तो यहाँ से देंगे HCl प्लस, देखो बचेगा क्या, ये वाला बचेगा H सिंगल बॉन्ड C, इसके साथ में क्या है, ये सारा का सारा पार्ट बचेगा, ये वाला, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकली तो बचा क्या, यहाँ पर बचा आपका C6H5 यहाँ पर बचा हुआ है। उसके बाद में फिर आपका जो पार्ट है अगला वाला, वो आपका डबल बॉन्डिंग के साथ में इस तरीके से, और N, ये वाला N और ये वाला हाइड्रोजन। देखो अब आपके पास में यहाँ क्या आ गया है, ये एमीन आ गया आपके पास में। तो एमीन, जहाँ भी आपको एमीन दिख जाए वहाँ फटाफट आपको क्या कर देना है, आपको वहाँ से जल से अभिक्रिया करा देनी है। तो आप पूरा पार्ट लिख लोगे ये वाला, तो क्या कराओगे, H सिंगल बॉन्ड और कार्बन C6H5 और डबल बॉन्ड NH और प्लस में H2O, ये रिएक्शन आप करा दोगे इसके साथ में, तो ये हो जाएगा Cl3। देखो ये इसके साथ में क्या बना लेगा, अमोनियो बना लेगा। क्या बना लेगा, अमोनियम। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये देखो सारा पार्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका NH3 प्लस, ये NH3 हो गया, 2 हाइड्रोजन है, एक ये हाइड्रोजन कितनी होगी, 3, और एक N ये रहा आपका। उसके बाद में क्या हो जाएगा, C6H5, और उसके बाद में क्या हो जाएगा,
ऑक्सीजन आपकी बची हुई है, देखो यहाँ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन आपकी जुड़ जाएगी। तो ये क्या बना, ये बना, या करके हम लिख सकते हैं या, देखो ये तो अमोनिया होगी, अमोनियम, अमोनियम होगी। और उसके बाद में ये क्या हो जाएगा, ये आपका इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं कि C6H5CHO। तो प्यारे बच्चों ये आपका क्या हो जाएगा, बेंजे एल्डिहाइड हाइड बन जाएगा। तो देख सकते हैं प्यारे बच्चों मैंने किस तरीके से उसको कराया है। आप एक बार और समझने की कोशिश करें। मैंने सबसे पहले क्या करा है, मैंने सबसे पहले हाइड्रोसाइनाइड और हाइड्रोक्लोराइड की क्या कराई है, रिएक्शन कराई है। किसके प्रेजेंस में, एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में मैंने रिएक्शन कराई है। और मैंने उसको क्या करा है, दो भागों में तोड़ करके और उसके जो पॉजिटिव पार्ट है उसका नेगेटिव पार्ट से जोड़ दिया और इसका नेगेटिव पार्ट इस पॉजिटिव पार्ट के साथ में जोड़ दिया और मेरे को क्या बना, ये मिला मेरे को। उसके बाद में मैंने फिर से बेंजीन की करा दी रिएक्शन और जो यहाँ पर जो क्लोरीन था वो उसके एक H के साथ में रिएक्शन करके क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। और उसके बाद में फिर यहाँ से दूसरी जो हमारा प्रोडक्ट है वो निकल जाएगा। उसके बाद में जैसे हमें एमीन मिलेगा यहाँ से, तो एमीन मिलने के बाद हम उसकी जल से अभिक्रिया करा देंगे। जल से अभिक्रिया कराने पर क्या होगा, हमें अमोनियम मिलेगी और उसके बाद में क्या बन जाएगा, बेंजीन एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक, इस प्रकार की एक रिएक्शन हुई। अब आगे समझने की कोशिश करें, गटरमैन कोच सिंथेसिस अभिक्रिया या रिएक्शन। देखो यहाँ पर समझने की कोशिश करें, यहाँ पर जो आपको एल्डिहाइड सिंथेसिस की बात करी जा रही है तो सीधी सी बात है वहाँ पर हाइड्रोसाइनाइड लेना आपको। और जहाँ पर कोच शब्द की बात आ जाए, कोच, तो कोच में आपको क्या लेना, कार्बन मोनोऑक्साइड आपको लेनी है। तो फटाफट यही रिएक्शन आपको करनी है, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस जल्दी जल्दी करते चले जाएंगे। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में इसको क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में देखो इसकी थ्योरी भी आप लिख सकते हैं। थ्योरी क्या लिखेंगे कि बेंजीन से किसकी, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोक्लोराइड से किसकी उपस्थिति में करानी है, एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराने पर हमें क्या प्राप्त होता है, बेंजीन एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो पहली स्टेप में लिखेंगे हम, ये लिखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हम इसको क्या करेंगे, डबल बॉन्ड के साथ में इस तरीके से दिखाएंगे। तो प्लस में क्या दिखाएंगे, HCl। देखो ध्यान दें, ये आपका कौन से बॉन्ड से जुड़ा होता है, सहसंयोजी बंध से, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। इसका यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया होगी, संयोजन अभिक्रिया होगी। कौन सी अभिक्रिया होगी, संयोजन अभिक्रिया यहाँ पर होगी। तो इसकी दो बैलेंसी जब यहाँ से टूट जाएगा, ये बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन बॉन्ड टूट जाएगा, तो इसकी दो बैलेंसी क्या आ जाएंगी, इस पर आ जाएंगी। तो किस तरीके की रिएक्शन कर जाएगा, ये रिएक्शन करेगा इस तरीके की। तो मैं इसको लिख भी सकता हूँ, यहाँ पे भी लिख सकता हूँ मैं इसको, C6H6 में लिख सकता हूँ उसको, ठीक है नहीं। पर लेकिन मुझे पहले दो पार्ट की दिखानी थी आपको, इसकी और इसकी, पर मैंने कोई बात नहीं इसको लिख दिया। तो यहाँ पर आप दिखाएंगे कि कार्बन के साथ में यहाँ से दिखाओगे एक आप Cl दिखाओगे, नीचे हाइड्रोजन दिखाओगे और ये डबल बॉन्डिंग के साथ में ऑक्सीजन आप यहाँ से दिखाओगे। सेकंड स्टेप में क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेप में हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा C6H6 और ये आपका Cl और C और H डबल बॉन्ड O किसके प्रेजेंस में करा रहे थे, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो देखो ये वाला आपका, ये वाला एक हाइड्रोजन लेकर के क्या बना लेगा, HCl निकाल लेगा। क्या निकाल लेगा, HCl। तो क्या हो जाएगा, बचने वाली रिएक्शन क्या है, देखो ध्यान दें, ये वाली बिल्कुल, ये वाला जो सेम कंडीशन, ये वाली जो भाग है, ये वाला जो पार्ट है हमारा बनने वाला, बिल्कुल ऐसे ही पार्ट यहाँ से तैयार हो जाएगा, ये वाला पार्ट, ये वाला। तो यहाँ से देखेंगे सिंगल बॉन्ड C, यहाँ से दिखाएंगे C6H5 और डबल इस तरीके से। तो क्या हो गया, या करके दिखा सकते हैं हम, क्या बना, ये तो हाइड्रोक्लोराइड हो गया, ये क्या बना C6H5CHO, क्या हो गया, ये बेंजीन एल्डिहाइड।
इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से लिखा। तो यहीं पे लिख सकते हैं बेंजीन एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ठीक है। इस तरीके से हम उसको लिख सकते हैं। और देखो ये वाली जो रिएक्शन है ये भी बहुत ईजिली है, इसको भी आप समझने की कोशिश करें, बहुत ही ईजी है ये वाली रिएक्शन भी। तो इसको समझेंगे, इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। देखो